जहाँ जीत वहाँ जन्म। जहाँ जीत जगह जन्म। जहाँ जीत वहाँ जन्म। हम जन्म जन्मांतर कर्म करते रहे, अलग अलग शरीर धारण करके। शरीर धारण करके हमने अच्छे कर्म किए, मान लो, और हमारे साथ किसी ने घटिया कर्म किए, नीच कर्म किए, तो जो नीच कर्म करने वाली आत्माएं हैं, वहां जाकर के हमारी आत्मा उनके घर में, उनके गर्भ से जन्म लेगी। उन आत्माओं को हमारी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ेगी, हमारी पालना करनी पड़ेगी, परवरिश करनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, और सारे जिंदगी की कमाई हमको अंत में सौंपनी पड़ेगी। तो जहां जन्म लिया, वहां जन्म लेने वाली आत्मा की जीत हुई या हार हुई? क्या हुआ? जीत हो गई। अब बेहद में ले लो, राधा कृष्ण की आत्माएं हैं। यज्ञ के आदि में उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, अपने जीवन की सारी कमाई ईश्वरी यज्ञ में झोंक दी, लगा दी। सिर्फ कमाई ही नहीं, धन संपत्ति ही नहीं, जो तन के संबंधी थे, संपर्की थे, वो भी यज्ञ में स्वाहा कर दिए। जो तन के संबंधी उनकी बात नहीं माने, जैसे उनके लौकिक बच्चे, उनको 9 2 11 कर दिया, अलग कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने संबंधी, संपर्की, सब सच्चाई से स्वाहा किया। और यज्ञ के आदि में राम बाप वाली आत्मा भी थी। उसने भी अर्पण किया, लेकिन वो गरीब था। बाबा कहते हैं जिसके पास 10 रुपया है, वो 10 रुपया यज्ञ में अर्पण करे, और जिसके पास 10 लाख है, वो 10 लाख अर्पण करे। दोनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा या कम ज्यादा होगा? बराबर हो जाए। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने भी अर्पण किया, तन मन धन समय संपर्क सब अर्पण किया, परंतु ज्ञान का डोज पूरा बुद्धि को नहीं मिला, इसलिए धोखा दे दिया। जब बंटवारा हुआ दुकान की प्रॉपर्टी का, तो ब्रह्मा बाबा को जो मिल गया, जो दे दिया उसने, सो ब्रह्मा बाबा ने चुपचाप ले लिया, झगड़ा नहीं किया। और राम वाली आत्मा हिसाब करके देना चाहिए था ना, हिसाब क्लियर करके देना चाहिए ना, सारा लिखा पढ़ी करके।
वो नहीं दिया। तो सुदामा ने चालाकी की ना, है? घटियाई का काम किया या बढ़िया काम, खराब काम किया? बढ़िया काम किया, घटिया काम किया। तो राम वाली आत्मा अगले जन्म में आकर के गरीब बननी चाहिए या साहूकार बननी चाहिए? क्या बननी चाहिए? हैं? पहले जन्म में भी गरीब थी और अगले जन्म में ब्राह्मण होने के बावजूद भी कहाँ जन्म लिया? गरीब से गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो ये हिसाब किताब बन जाता है। क्या हिसाब किताब बना? राम सीता वाली आत्माएं जिन्होंने घटिया काम किया, फेल हो गई, उन आत्माओं को अगला जन्म लेकर के सारा जीवन पुरुषार्थ का संघर्ष में बिताना पड़ता है। और ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थी जीवन चैन की बंसी बजा करके बिताया या संघर्ष में बिताया? चैन की बंसी बजा करके बिताया। तो जहां जी वहां जन्म। राम सीता वाली आत्माओं को ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं का रचयिता माँ बाप बनना पड़ता है सतयुग में। सारा जीवन संघर्ष करके जो विश्व की बादशाही कमाते हैं वो किसको सौंपनी पड़ती है? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। वो बच्चे 150 वर्ष राज्य करते हैं और राम सीता वाली आत्माओं को क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? उनका क्या सारी दुनिया उनको मानते हैं ना? मानते हैं। मान को चाटेंगे बैठ करके? फिर भी क्या फिर भी? उनका नाम ही उतना बड़ा है। अरे नाम को चाटेंगे क्या? गायन होगा तो जो गायन है वो चाटा जाएगा, या जो जीवन में खुशी मिलेगी तन से, मन से, धन से, वो काम आएगी। फिर भी दोबारा जन्म लेकर वो भी द्वापर युग से भक्ति चलती है। वो भक्ति में बड़ी पूजा होती है। नहीं बाबा, सत्ययुग में भी दोबारा फिर जन्म लेगा राम सीता आत्माएं, तब सुख पाएगा ना? क्या सुख पाएगा? उसको वो राधा कृष्ण वाले बच्चों का पालन पोषण करेगा, फिर बाद में दूसरा जन्म लेगा ना? माँ बाप बनेगा, दास दासी बनेगा फर्स्ट क्लास। वो तो हो गया, वो हो गया, वो नहीं मानेंगे। माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं फर्स्ट क्लास। वो तो ठीक है, बाद में तो वो ठीक बात मानो। दूसरा जन्मों में फिर सुख भोगेगा। दूसरा जन्मों में सुख भोगेगा ना? दूसरा जन्म में क्या? दूसरे जन्म फिर दूसरा जन्म तो लेगा ना राम सीता की आत्मा? हाँ, तो वो नीचे गिरती जाएगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्माएं नीचे गिरेंगी वैसे वो भी नीचे गिरेंगी। हाँ, तुम्हारी आत्मा नाम को चाटना चाहती है या जन्म जन्मांतर सुखी होना चाहती है? आप क्या चाहते हैं? आपको सुख चाहिए? जन्म जन्मांतर बाबा की बात छोड़ दो। आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर सुख शांति चाहती है या मान मर्तबा चाहती है? सुख नहीं मिलता है। राम वाली आत्मा द्वापर के आदि से ही विधर्मियों से लड़ती रहती है, संघर्ष करती रहती है।
63 जन्म संघर्ष करना पड़ता है विधर्मियों से। लेकिन वो सत्य के लिए कर रहा है। वो संस्कार कहाँ पड़ते हैं? वो संघर्ष करने के संस्कार विधर्मियों से, संघर्ष करने के संस्कार कहाँ पड़ते हैं? संगम युग में पड़ते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं, सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। नहीं बाबा, वो राम सीता वाले आपका तो त्रेता से राजा बनता है ना? हैं? त्रेता में आके राजा रानी बनता है ना? सीता में आके राजा रानी बनता है हाँ, तो राम सीता हाँ उसको मिलता है ना सुख शांति, हाँ। तभी त्रेता- जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो फिर शिव का तो ज्ञान को तो मानना पड़ेगा। हाँ? नहीं, शिव का ज्ञान को तो मानना पड़ेगा। हाँ, शिव के ज्ञान को मानो, यही मानो कि जहाँ जीतिए वहाँ जन्म ज्ञान है, मान लो। और राम तो संघर्ष करके ही पुरुषार्थ कर रहा है। है? राम तो संघर्ष करके पुरुषार्थ कर रहा है। सीता तो संघर्ष नहीं कर रहा ना। राम अभी संगम युग में हाँ। राम की आत्मा संघर्ष करके पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ। सीता की आत्मा तो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, कर दूंगा। अच्छा, जो ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज बन के बैठी हैं और जो ब्रह्मा कुमारियां असिस्टेंट बन के बैठी है, उनमें ज्यादा दुख कौन झेल रहा है? हैं? कौन झेल रहा है? तो फिर है? शास्त्रों में उनको ही कथा दिखाई गई है। राजा उत्तानपाद कंपिल में हुए, उनके 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि थी अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, जो अच्छा लगा सो किया, स्वेच्छाचारिणी। और बड़ी रानी थी सुनीति, नीति नियम पूर्वक चलने वाली, श्रीमत पर चलने वाली। उसने संघर्ष नहीं किया, जंगल में चली गई ध्रुव को लेकर के, और कांटों के जंगल में उसने अपना जीवन बिताया। कहाँ की बातें हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज वाले रावण संप्रदाय साबित हो गए। रावण संप्रदाय के बीच में रह करके ऐसा पाठ चलता है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ काम करती है। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा, कट पकड़ में आ जाएगी। और